मैं अपने वहाँ के कुछ फलों का तो ये करना चाहता हूँ। मैंने कहा तो बड़ी अच्छी बात क्योंकि आज के टाइम पे हमें केमिकल हो गया थोड़े से फायदे की बात के बाद एक सवाल है क्योंकि और वो कहते हैं ना कर्म जब एक तालाब भरता है ना तो मछलियाँ चींटियाँ खा जाती हैं और वही जब तालाब खाली होता है ना तो दूसरी चींटियाँ मछलियाँ खा जाती हैं। कर्मा यही है, जैसे मैं कुछ बोल रहा हूँ तो आएगा तो हमारे पास ही, तो हर जगह मिलावट करते हैं। चाहे कोई आप सप्लीमेंट्स खाए खुश हो रहे होंगे कि भाई हमने ये मल्टीविटामिन खा ली, ये खा लिया, उसमें मिलावट है। हम दूध भी खुश होते हैं, उसमें मिलावट है। सब्जियां खाते हैं, पालक को मैंने देखा कि उसमें कलर डाल देते हैं, मिलावट है। फ्रूट में मिलावट है। तो ये थोड़ी सी हमारी समस्या है। बाकी हमारे देश जैसा कोई देश है नहीं, कहीं पर चले जाओ। तो शैलेश जी बोले कि मैं कुछ ऐसी चीज़ लेके आ रहा हूँ जो आम है, वो 12 महीने रहेंगे। और आम की प्राइस बताई इन्होंने कि भैया 1-1 लाख रुपए केजी भी है। तो मैं तो हैरान था कि भाई हम तो ऐसे ही 30, 50, 100, 200 मैक्स टू मैक्स 300, 400 रुपये केजी आम होता है, इससे ज़्यादा तो होता नहीं। और बचपन में जो हम रहते थे खाना यही होता था कि जामुन के पेड़ में चढ़ गए, जामुन खा लिया, गन्ना चूस लिया या बाकी चीज़ कर ली। हाँ, बेर खा लिए, बेर के टाइम पे बेर खा लिए। तो बाकी यही सब हम खा के आए हैं, क्योंकि और पैरों में जूते नहीं होते थे। और आजकल का तो जो ज़माना थोड़ा फास्ट है, हम पढ़ाई लिखाई में भी थोड़े ऐसे थोड़े रद्दी टाइप थे कि बस पास वास हो जाए तो बड़ी बात है। हाँ, मगर जिंदगी जी के आए हैं। आजकल जो गायब है ना सबसे, वो जिंदगी गायब है। आजकल बच्चों को मैं देखता हूँ कि भाई सोसाइटी है, बाकी चीज़ है, उसमें जगह ही नहीं है, तो कहाँ से खेलें, कहाँ से क्या करेंगे। तो वो गाड़ी पे कोई मारे कुछ करे तो मैं उनको बोलता हूँ कोई बात नहीं भाई, कहाँ खेलने जाएंगे। हम तो इन उम्र में तो हम नंगे घूमते थे और मिट्टी में खेलते थे पुलिस में। तो शैलेश जी बोले कि मैं ऐसे आम लेके आया, वो ऐसी चीज़ें लेके आया, और ये सारी चीज़ लाख लाख रुपए की। मैंने कहा देखो शैलेश जी, लाख रुपए वाली तो बात सही है, मगर एक आम इंसान वाली बात है। एक आम इंसान कैसे अफोर्ड कर पाए, कैसे इसको खा पाए। तो बोला मैं कोई, हमने कुछ रखा है, शायद इन्होंने प्रोमो में इन्होंने हाफ बोला कि भाई मैं एक फ़ी रख रहा हूँ क्योंकि मुझे भी स्टार्ट करना। तो मैंने कहा फ़ी रख रहे तो उस फ़ी का फिर क्या होगा। बोला कि मैं उसमें डिस्काउंट दूंगा, और लास्ट में वो फ़ी जो दी है उसका क्या था शैलेश जी, वो आप बताओ एक बार। रिफंड हो जाएगा, ठीक है। वो रिफंडेबल मेंबरशिप है। जब तक मेंबरशिप होती है तब तक हम उनको 4,500 रुपये का बिलिंग फ्री दे रहे हैं। अगर क्लाइंट को लगता है कि हमें मेंबरशिप नहीं लेनी है तो जो 3 लाख रुपया जो ले रहे हैं हम, वो पूरा पैसा वापस ले सकते हैं और मेंबरशिप कैंसिल कर सकते हैं। तो ये बोला फिर बाकी नॉर्मल था। तो भाई मेरा मानना यही है कि अगर हम खाना से ही खाते हैं, देखो मैं इस एज में भी MMA कर रहा हूँ, पहले रेसलिंग खेला, अब MMA कर रहा हूँ। अभी मैच है मेरा 5 तारीख को अर्जेंटीना में। तो बाल कम होना, बाल ग्रे होना, स्किन थोड़ा सा ये होना, ये एक मैंडेटरी है, पर गेटिंग ओल्ड इज ऑप्शनल। बूढ़ा होना हमारे हाथ में। वो मतलब अगर हम चाहें तो हम भी, आजकल मैं ढेर सारे बूढ़े बच्चों से मिलता हूँ, वो जवान तो होते ही नहीं, बचपन से बुढ़ापा। तो आप यंग रह सकते हैं, आप स्वस्थ रह सकते हैं, आप हेल्दी रह सकते हैं। और चाहे प्राइम मिनिस्टर साहब हैं या बाकी सब वही है। जैसे फिट इंडिया जब स्टार्ट हुआ था तो मैं उसमें फिट इंडिया आइकन बना था, जुड़ा था उनके साथ, और अब उसका भी देखा तो बहुत आगे पहुंचा। तो वो एक ही कारण है कि आप अच्छा खाना खाते हैं और थोड़ा सा टेंशन कम लेते हैं। और सबसे बेहतरीन खाना संसार का, मैं सबको एक बात बोलता हूँ कि भैया खुश होके सूखी रोटी प्याज खा लिया ना आपने, तो आपने सारे विटामिन मिल गए, सारे प्रोटीन मिल गए, सब कुछ मिल गए। अब जैसे ढेर सारे डाइटिशियन, कई मेरे दोस्त भी जो रिनाउंड है, मतलब जो वन ऑफ द इंडिया के, अब वो कहेंगे ये सीड खाओ और दूसरी चीज़ खाओ, तीसरी चीज़। आम आदमी कहाँ सीड खाएगा बेचारा, रोटी दाल खा ले, चावल खा ले, चटनी खा ले, बहुत है ना। बस वो ये है कि बशर्ते मौसम के अनुसार खाए, फल भी मौसम के अनुसार खाए। मगर आजकल तो शैलेश जी ने तो कॉन्सेप्ट ही चेंज कर दिया है। शैलेश जी के आम भी 12 महीने हैं, अच्छा बाकी और फल भी ढेर सारे हैं, गवावा है या नारियल पानी है या बाकी चीज़ें हैं। तो इन्होंने मुझे काफ़ी फल भेजे घर पे, डिफरेंट प्रकार के। तो मैंने खा के देखा, वन ऑफ द बेस्ट है।
मैं नहीं कहूँगा, देखो याद रखना कि जो ज़्यादा टेस्टी होगा ना, जैसे कई क्या करते हैं कि हम टेस्ट के लिए खा लेते हैं तो उतना हेल्दी नहीं होता, और जो ज़्यादा हेल्दी होगा उतना टेस्टी नहीं होता। तो एक बैलेंस सा बनाना पड़ता है, फिर वो उसके अनुसार वही चल जाता है। तो शैलेश जी बोले कि ये कर रहा हूँ, तो मैंने कहा करूँ तो फिर जेन्युइनली करना, वरना उसका फ़ायदा है नहीं। अगर मान लो कि एक छोटी सी बात बता रहा हूँ कि राम ने तो पूरी सृष्टि चलाई, तो वो तो मतलब समझ लो कि जो इसमें कहते हैं कि भैया विष्णु के अवतार थे। अगर दशरथ जी की डेथ होने के बाद उनका शव 7 दिन तेल का डाइम पड़ा रहा था, जिसके फादर राम थे, जिसका बेटा राम था। क्यों? क्योंकि उनसे काम गलत हो गया था। वो श्रवण कुमार को तीर लग गया, वो गलत था, पाप उनसे कर्मा थोड़ा गलत हो गया। तो राम लक्ष्मण वन में चले गए, भरत शत्रुघ्न चले गए आश्रम में वशिष्ठ ऋषि के। तो वो कहीं उस बॉडी से बदबू ना आए, ये सब ना आए, 7 दिन तेल का डाइम रहा था। पहले फ़ोन तो होते नहीं थे, मैं फ़ोन करके बुलाया। तो मैं यही कह रहा था शैलेश जी, अगर ईमानदारी से करोगे, मेहनत, लगन, ईमानदारी हर काम को सही कर देती है। अगर जो भी काम करो एथिकल ईमानदारी से करोगे, तो इसमें बरकत जरूर होगी, और एकदम कुछ होता है नहीं। तो फिर उस हिसाब से शैलेश जी बहुत टेक्नोलॉजी से भी है, एक मॉडर्न टाइप के किसान है। मतलब देखो, एक किसान उतना बड़ा क्यों नहीं बनता, किसान के साथ एक एंटरप्रेन्योर तो चाहिए कि अगर आपका माइंड वैसा है तो फिर आप आगे जा सकते हो। नहीं तो हमारे परदादा ने, दादा ने, सब ने बहुत खेती की है, हालांकि उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ हमारे से अच्छी थी, वो गांव से बाहर नहीं आए, कोई बात नहीं, मगर वो आर्थिक रूप से उतने बड़े नहीं बन पाए जितनी उन्होंने मेहनत की। तो आर्थिक रूप से बड़ा बनना है तो आपका थोड़ा सा माइंड भी थोड़ा सा एंटरप्रेन्योर वाला चाहिए। तो शैलेश जी वो सारी चीज़ करते हैं। तो शैलेश जी अब आपको बैकग्राउंड भी बताएंगे, इन फलों के बारे में बताएंगे, फिर बाकी हम बातचीत करते रहेंगे। आपने कौन से फल खाए थे? मैंने शैलेश जी के आम खाए, केले खाए, और गवावा खाए, नींबू खाए। अब इनके नींबू पता है 500 ग्राम का एक नींबू होता है, 500 ग्राम का। मैंने पहली बार देखा। संतरे से बड़ा देखो ये नींबू। वो अब ये बताएंगे कि कौन सी वो है। तो मतलब इतने बड़े बड़े नींबू थे इनके, और बाकी कई चीज थी। और तो मैंने देखा, खाया, और मैं सच बताऊं कि मैं जो भी चीज़ खाता हूँ ना, जहाँ भी मौका मिलता है, मैं सोचता हूँ कि भाई इस चीज़ से बेहतरीन कोई चीज़ है ही नहीं, और उस हिसाब से खा लेते हैं, उस हिसाब से काम करते हैं। मगर ऑर्गेनिक बताएंगे, मगर उसमें रस इतना था कि जैसे खाने में जो थोड़ा सा डालते हैं ना, आजकल क्या होता है, घर में नींबू का रस निकाल के रख लेते हैं, फ्रिज में रख लेते हैं कि भाई कहीं पर डालना उस पर डाल दो। हालांकि मैं तो फ्रेश में भी नहीं रखता हूँ। अब हमारे घर में ही 4 दिन मेरी पसंद का खाना बनता है, 3 दिन मैडम की पसंद का बनता है। अब वो खाते हैं थोड़ा डिफरेंट, अब मैं खाता हूँ बहुत देसी। मैं दूध वाला, घी वाला इंसान, मीठा मीठा खाने वाला इंसान हूँ। अब उनका खाना थोड़ा डिफरेंट होता है। तो हालांकि मैं एक बात बोलता हूँ कि गलत कोई नहीं है, सब अलग है, क्योंकि सबका अपना खाना अलग है, सबका एक कल्चर अलग है। यही विविधता में एकता तो हमें एक बनाती है, इसलिए हमारा देश सबसे बेस्ट है। टेस्ट बेस्ट होता था, टेस्ट में अच्छा लगता। वैसे जो अब मुझे याद तो है नहीं कि कौन सा टेस्ट बेस्ट था, मगर क्या था कि सारे बेहतर थे। अब शैलेश जी आपको बताएंगे, एक बार टेस्ट करके बताओ सुनाम। तो कौन सी प्रैक्टिकली सामने केला खा के बताओ। केला नहीं, पहले केले के बारे में बताएंगे शैलेश जी, कौन सा केला है ये? पहले बता दीजिए। इलायची केला नहीं, इलायची नहीं है, ये सोनेरी केला है, ऑर्गेनिक है, मेरे फार्म का ही है, और इसका वीडियो भी आपको इंस्टाग्राम पे मिल जाएगा। इसका टेस्ट थोड़ा सा खट्टा और मीठा होता है, नॉर्मल इलायची केले से ज्यादा इसमें ताकत होती है। इलायची और छोटा। एक केला आप नॉर्मल जो हम 3 केले खाते हैं उसके बराबर की ताकत देता क्या है। बात है। आप इसको खाओगे तो अगर आंख बंद करके खाओगे तो आपको लगेगा नहीं कि आप केला खा रहे हो, इसके टेस्ट के हिसाब से आपको लगेगा कि आप कोई और फ्रूट खा रहे हो। थोड़ा सा पतला है क्या? थोड़ा मीठा मगर अच्छा है। मैं तो इलायची सोच रहा था इसको। इसका छिलटा काफी पतला होता है। इलायची और चलो बढ़िया। ये वैरायटी बहुत रेयर अवेलेबल है, इलायची, हाँ, हमारे लेकिन पास में है, इलायची हम ग्रो कर रहे हैं। जो बढ़िया कैसा लगा, मजा आया संग्राम भाई? केला खा के अच्छा लगा। और केला तो ऐसा है कि अगर आप खाना खा के 2 केले खाते हो ना, तो आपके डाइजेशन के लिए रामबाण। पहलवानों को पहली पसंद है सब केला। केला, दूध कभी खाली पेट नहीं खाना चाहिए। जैसे हम खाली पेट खाते थे पहले, तो थोड़ा एसिडिटी बनाता है लॉन्ग टर्म के लिए। बाकी केला अगर दिन में खाते हो आप तो बहुत कमाल है। पहले क्या होता, छोटे होते थे ना, तो हम कुछ खा जाते थे,
तो हमारी माता जी क्या करती थी कि वो केला खिलाती थी, फिर 2 दिन बाद टॉयलेट में निकल जाता था। जी जी बिल्कुल। यानी केला डाइजेशन इतना क्लियर करता है केला और अमरूद कि वो जो कुछ चीज़ हो ना, मेरे शीशा खा लिया खेलते हुए कोई इतना, कभी वो पैसे आते थे 1 रुपया, कभी वो खा लिया, कभी कुछ खा लिया, ऐसे गलती से चला गया, तो केला खिलाओगे ना, तो यानी केला एक गुण वो है इसमें कि भाई जो कुछ भी गलती से अटक गया वो फिर ले आता है। अखाड़ों में सर अगर खाने की बात करें, सबसे पहले केला ही आता था अखाड़ों में, जितने भी आते थे खाने के लिए, फ्रूट की जगह सब केला ही आता था। अखाड़ों में नहीं, हर जगह केला और दूध एक संपूर्ण डाइट है, इसलिए वो आता था। बाकी देखो शैलेश जी के, देखो ये देखो, ये क्या है शैलेश जी? लाल जामुन। क्या है? जामुन ये लाल जामुन, सर जामुन का टेस्ट है, व्हाइट रस जामुन। बहुत है इसमें। जामुन का टेस्ट है पहले जामुन। भाई संग्राम भाई आप मैं खाया। पहली बार खा रहे हो? नहीं, इन्होंने शैलेश जी ने मुझे दिया था, मैं खाता हूँ, मैं इसको खाता हूँ, इसमें पानी बहुत है। अच्छा पानी। टेस्ट जैसे अपने सतूत खाते थे ना, हाँ सतुत। थोड़ा सतूत कम पक्का होता था, टेस्ट वैसा है, मगर अच्छा है। सर आप बताइए, आप कैसे शुरुआत ऑर्गेनाइज की इस फॉर्म में करेंगे? तो शुरुआत हमने ऐसे की 2020 में जब लॉकडाउन हुआ था, तब मैं फार्म में था अपने, और तभी बहुत बुरा हाल था, देश का ट्रांसपोर्ट सिस्टम बंद थी, कहीं निकल नहीं सकते थे, और ऐसे कई सारे फल हमने खेत में उगाए थे, हम खुद खाते थे। हमारे गाय भैंस को हम ऑर्गेनिक आम खिलाते थे जो 100-200 रुपये किलो बिकते हैं, इतनी ज़्यादा संख्या में होते थे। और हमारे यहाँ हर कोई किसान है, हर किसी के पास 2-5 पेड़ है, किसी को देने जाओगे तो वो भी लेके गाय को ही खिलाएगा, इतना एक्सेस है। सो हमने उस वक्त देखा कि बहुत सारे फल थे, रामफल, गन्ना, फिर अपने सफ़ेद जामुन, लाल जामुन, पेरू, फनस, ये इतने एक्सेस होते थे। और काले जामुन जो सबसे ज़्यादा डायबिटीज़ में यूज़ होते हैं, ये हमने भर भर के बैलों को खिलाए। और इसका कारण ये था कि ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं था, हम बेच नहीं पा रहे थे, तो उस वक्त बहुत बुरा लगा। और अगर आप आज की तारीख में देखोगे तो साल भर में करीबन 50 से 60 हज़ार करोड़ का फल सब्जी कचरे में जाता है। ये वो आंकड़े हैं जो बाकायदा न्यूज़पेपर में आपको दिखेंगे। तो उस वक्त हमने ये सोचा कि ये लोगों तक पहुंचाया जाए, जहाँ पे लोगों को खाने की इच्छा है वहाँ पर ये चीज़ पहुंचानी चाहिए। सो कई साल से मैं इसके ऊपर स्टडी कर रहा था, इसके ऊपर मैंने कई रिसर्चेस किए, कौन से फल है जो हम ज़्यादा लगा सकते हैं अपने फार्म में, लोगों को कौन से फल पसंद है। तो 4 साल स्टडी करने के बाद में पिछले 1 साल में हमने ये निर्णय लिया कि अभी हम प्रोफेशनली फुल टाइम फार्मिंग करेंगे। पहले मैं पार्ट टाइम जैसा ही था, अभी फुल टाइम फार्मिंग करेंगे हम लोग। सो अभी हमारे पास में 30 से ज़्यादा प्रकार के ऐसे फल हैं जो आज के टाइम में उसकी फ्रूटिंग अवेलेबल है। जैसे हम यहाँ पर कुछ फल देख रहे हैं, ये फल हमारे यहाँ से आए हैं, और 30 फल हमने ऐसे लगाए हैं जो 2 साल में फ्रूटिंग देना शुरू कर देगी। सो 50 से ज़्यादा प्रकार के फल हमारे पास में है। आम के ऊपर हमने बहुत सारा रिसर्च किया है। आपको जान के शायद ताज्जुब होगा कि विश्व में 2000 जात के आम हैं। केवल आम आपको 2000 प्रकार के मिल जाएंगे, उसमें के 150 जात के आम हमारे फार्म में है, जिसमें उनकी प्राइसिंग अब 100 रुपया किलो से लेकर 3.5 लाख रुपया किलो तक की होती है। सबसे महंगे आम जो होते हैं वो भी हमारे फार्म में लगे। तो 150 प्रकार के आम हमने लगाए हुए हैं, 50 से 60 प्रकार के फल लगाए हुए हैं। और हमारा उद्देश्य यही है कि ऑर्गेनिक चीज़ें उगाओ, केमिकल का इस्तेमाल न करो। अगर प्रोडक्शन कम होता है ठीक है, बट प्योरली नेचुरल अपना गोबर खाद खुद बनाओ और वही प्लांट में डालो, टाइम टू टाइम पानी डालो, उसको ठंडी गर्मी से बचाओ। और जो भी प्रोडक्शन आता है वो बॉम्बे में हम लोग डायरेक्ट सप्लाई करने का प्लान कर रहे हैं। तो सारी चीज़ ऑर्गेनिक में हम लोग प्लान कर रहे हैं। और ऑर्गेनिक करने का एक कारण ये भी है कि आज आपने देखा होगा कि दुनिया का सबसे बड़ा अफसोस क्या होता है हम इंसानों को, कि कोई इंसान समय से पहले गुजर जाए, वो भी बीमारी के कारण, जिसको हम रोक नहीं सकते चाहे कितने भी पैसे हो। हमने हाल ही में पिछले साल देखा था कि एक बहुत बड़े फिल्म सेलिब्रिटी है, उनकी डॉटर का डेथ हो गया बहुत यंग एज में। हमको बहुत अफसोस हुआ, पैसे बहुत थे लेकिन नहीं कर पाए। सो केवल आपकी सेहत बचा सकती है फल, सब्जियां और ऑर्गेनिक चीज़ें। सो लोग मर रहे हैं रोज़ाना, 25,000 से ज़्यादा लोग केवल बीमारी से मर रहे हैं, जिसमें कि 4 बीमारियां ऊपर है, डायबिटीज़, कैंसर, हाइपरटेंशन और चौथी एक बीमारी भी है। सो ये बीमारी के कारण लोग मर रहे हैं। सो हम बचा सकते हैं क्योंकि आप अपना खाना अगर चेंज करोगे, आप जो केमिकल वाला मजबूरी में जो परचेस कर रहे हो उसको रोक पाओगे, अच्छी ऑर्गेनिक चीज़ें खा पाओगे, तो कई लेवल तक आपकी बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ेगी। अगर कोई छोटी मोटी बीमारी आती है तो उससे लड़ने की ताकत भी आपकी बढ़ेगी। सो जो लोग ऑर्गेनिक खाना प्रीफर करते हैं उनको हम ये अपने प्रोडक्ट्स देने की इच्छा रखेंगे। साथ ही साथ हम खेत में पल्सिस भी उगाते हैं, जैसे चना उगाते हैं, वटाना उगाते हैं, मूंग उगाते हैं, मसूर उगाते हैं, तुवेर उगाते हैं। सो ये भी हम अपने प्रोडक्शन में अपने फार्म में प्रोडक्शन करते हैं और यहाँ पे हम उसकी ब्रांडिंग करके हम लोग मार्केट में वो भी लाना चाहेंगे।
सर आपने ऑर्गेनिक की अगर बात की, हाँ। एक फल जब अपने साइज से बड़ा होता है, हाँ नींबू जो है आधी किलो का हाँ। है, अमरूद छोटे आते थे 100 ग्राम या 150 ग्राम का, वो भी आधे किलो के 1 किलो के आते हैं, तो उसको देख के लोग कहते हैं चाइनीज है। तो आप कैसे उसको ऑर्गेनिक कह रहे हैं? उसमें कुछ ना कुछ तो किया है जो अपने साइज से बड़ा हुआ है। सर, उसको जीनोमिक मॉडिफिकेशन होता है जो साइंटिस्ट लोग करते हैं लैब में। ये खुशबू चले जाती है उसकी सर, अमरूद में खुशबू नहीं। अभी ऐसा है सर, आम जो इतने प्रकार के है ना, तो 2 आम को मिक्स कर एक नया आम बनाया जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप कई सारे आम ऐसे हैं जिसमें आप टेस्ट करोगे तो शक्ल किसी और की दिखेगी, शेप किसी और का दिखेगा और टेस्ट किसी और का आएगा। सो 2 फलों को मिक्स करके एक नया आम बनाया जाता है। तो वैज्ञानिक ऐसी नई नई चीज़ें उत्पादन करते रहते हैं, बनाते रहते हैं, जो हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर के हिसाब से लीगल है। सो उसमें कोई पॉइजन या कोई चीज़ नहीं होती है जिससे आदमी को नुकसान हो। सो ये जो मैंगो है, ये जो लेमन है हमारा, ये आज से 15 साल पहले जब हमने प्लांट लगाया था तो इसकी साइज 200 ग्राम से ज़्यादा होती नहीं थी। और इसकी जितनी ग्राफ्टिंग होती है, एक प्लांट में से दूसरा प्लांट बनाया जाता है ग्राफ्टिंग टेक्निक के जरिए, तो जितनी बार प्लांट में ग्राफ्टिंग होगी उतना फल बड़ा होगा। सो आज का अगर अमरूद का अगर बात करते हो तो अमरूद के पेड़ से उसकी टहनी को गोबर लगा के बांधा जाता है और उसमें से रूट्स निकल जाते हैं और उसको ज़मीन में नए पौधे के तौर पे लगाया जाता है। तो जो नया पौधा है उसमें फल बड़े आएंगे और उसी प्लांट में से एक और प्लांट निकाला जाएगा तो उसके फल उससे बड़े आएंगे। शैलेश भाई बहुत अच्छी बात की आपने कि 3.5 लाख रुपए किलो के हिसाब से आम बिकता है। ये आम दिखता कैसा है, कौन लोग खरीदते हैं और कहाँ पाया जाता है, कुछ बताएंगे इसके बारे में? 3.5 लाख रुपए किलो वाला आम खाने वाले, काली कमाई करने वाले ही खा सकते हैं, नॉर्मल आदमी नहीं खा सकता है। रियाज भाई को हमारे टेस्ट के लिए देंगे। तो यार हमने इसके 3 पौधे लगाए हैं। ये आम का नाम है मियाजाकी। ये उसका ओरिजिन हुआ था जापान में और आप इंटरनेट पे भी सर्च करोगे तो इस आम को खाने के लिए 1 साल पहले की बुकिंग हो जाती है और इसको एक बोलो तो बहुत टाइट सिक्योरिटी मिलती है। एक प्लांट अगर रहेगा तो कम से कम 20-25 लाख रुपए की इनकम देता है, तो आप सोच सकते हो कि उसकी सिक्योरिटी कितनी होती होगी। तो ये आम दुनिया में रेयर अवेलेबल है, इसके लिए इसका प्राइसिंग ज़्यादा है। बट बंगाल में, राजस्थान में, गुजरात में कई जगह पे इसकी प्रोडक्शन आना शुरू हो गई है। सो आने वाले समय में देखा जाएगा कि जो 3.5 लाख रुपए किलो आम बिकता है वो 1 लाख तक आ जाएगा एंड 20 साल के बाद ये 5,000-3,000 रुपये किलो तक आ जाएगा। बिकॉज जैसे इसकी प्रोडक्शन बढ़ेगी, खाने वाले लोग इसको लेना शुरू करेंगे तो प्रोडक्शन ज़्यादा होने के कारण इसका प्राइसिंग कम हो जाएगा, तो ये आम सस्ता हो जाएगा। बट अभी रेयर अवेलेबल है, इसके लिए इसको ज़्यादा डिमांड दिया जाता है और इसमें न्यूट्रिशन वैल्यू थोड़ी ज़्यादा होती है। शैलेश भाई आपने बहुत अच्छा काम किया। जहाँ मैं रहता हूँ मलाड, वहाँ से आपने डिस्ट्रीब्यूशन की काम शुरू की है आपके फ्रूट की। क्या कारण है आपने सबब को चुना? आप चाहते तो कहीं ना कहीं मेन सिटी टाउन को चुन सकते थे डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, वहाँ पे आपको कहीं ना कहीं कीमतें भी बहुत अच्छी मिल सकती थी और जो आपके कस्टमर्स है वो भी हाई लेवल के मिल सकते हैं। तो उसकी स्ट्रैटेजी के बारे में कुछ हमें बताएंगे? अच्छा, फल हमको बेचना नहीं है ज़्यादा पैसा कमाने के लिए, हमको फल सब्जियां उनको देना है जो लोग हेल्थ कॉन्शियस है, जो लोग अपनी सेहत को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। और मैं रहता हूँ बोरीवली में और हमारा जो फार्म है वो अमरापुर गिर गुजरात में है, जो मुंबई से 850 किलोमीटर की दूरी पे है। सो जब हम अपने प्रोडक्ट्स बॉम्बे में लाएंगे तो मैं ये चाहता हूँ कि ये पायलट प्रोजेक्ट जो है वो हमारे घर के आसपास 6-7 किलोमीटर के अंदर रहे, ताकि हमको डिलीवरी भी आसान हो और लोगों तक हम ज़्यादा पर्सनली बैठ के उनसे फीडबैक वगैरह ले सके। फॉर एग्जांपल, अगर मेरा एक क्लाइंट कोलाबा में है, एक क्लाइंट पनवेल में है और एक क्लाइंट एक मलाड में है, तो पूरा दिन चला जाएगा डिलीवरी करने में। सो हमने इनिशियली 50 मेंबरशिप रखी है जिसमें हम वो एरिया को ही कैटर करेंगे जहाँ पे हम इजीली डिलीवरी दे सकते हैं, टाइम पे डिलीवरी दे सकते हैं और फ्रेश माल पहुँचा सकें। अंबानी के भी वहाँ पर हैं काफी, वो भी अपना बड़े बड़े दावे करते हैं कि हमारे जैसे आम कहीं दुनिया में नहीं है। बिल्कुल सही है, दुनिया का सबसे बड़ा आम का बगीचा मुकेश अंबानी का है जामनगर में, जो 600 एकड़ में है। उनके पास करीबन 1,30,000 प्लांट है। सो वो सही बात है कि उनके पास आम है, वैसे किसी के पास नहीं है। शैलेश भाई आपकी ये फार्म कितने एकड़ में फैली हुई है और उसमें कैसे आपने भाग किया है, मतलब सब्जी के लिए, फल फ्रूट के लिए और धान्य के लिए? हमारा जो फार्म है वो अभी 8 एकड़ का फार्म है, जिसमें अभी सारे बाउंड्रीज पे नारियल, पपैया, केला लगा हुआ है और कहीं जामुन लगे हुए, कहीं पेरू लगे हुए। अभी जो हम आम लगाए हैं जो 150 प्रकार के, वो अभी हमारे पास पार्किंग में पड़े हुए हैं। उसको हम लोग प्रोफेशनली 10-10 फुट की गहराई में 10-10 फुट की डिस्टेंस पे हम लोग लगाने वाले हैं और वो प्रोडक्शन देगा। बाकी हम एक 35,000 स्क्वायर फीट का ऑर्गेनिक ग्रीन हाउस फार्मिंग कर रहे हैं, जिसको ग्रीन हाउस भी कहा जाता है, पॉली हाउस भी कहा जाता है। उसमें क्या है कि आपको पेस्टिसाइड्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर पेस्टिसाइड्स की ज़रूरत पड़ती है तो कई सारे ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड्स होते हैं जो हम खुद बनाते हैं।
नीम का तेल वगैरह लेके, और उसको हम लोग कंट्रोल करके वहाँ पे उगाएंगे। सो ये 35,000 फुट में हमारी सब्जियाँ हरी भरी उगेगी। कुछ फल है जो साल भर हम खा सकते हैं, जैसे कि मस्क मेलन हो गया, वाटरमेलन हो गया, बनाना हो गया, पपैया हो गया, इसको हम वहाँ पे उगाएंगे तो ये 100% ऑर्गेनिक ही रहेगा। इसमें कोई पेस्टिसाइड या कोई आर्टिफिशियल केमिकल का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। सो इस तरह से हम सब्जियाँ भी उगा रहे हैं, फल भी उगा रहे हैं, फ्लावर्स भी उगा रहे हैं और दाल भी उगा रहे हैं। आगे बढ़ने का सबसे अच्छा तरीका मीडिया है, जैसे आपने बोला कि हमने शुरुआत की है, तो मीडिया के लिए अलग मेंबरशिप रखी आपने? सर फिलहाल तो एक किसान के लिए क्लाइंट भी हो सकता है जिसको वो प्रोडक्ट दे। अगर हम ये भेदभाव करने लग जाए कि ये सेगमेंट को इतना, ये सेगमेंट को इतना, तो एक किसान के लिए ये सोचना थोड़ा डिफिकल्ट होगा। हम तो ये चाहते हैं कि जो लोग अपने शरीर से प्यार करते हैं, जो लोग अपने शरीर को लंबे समय तक अच्छे से तंदुरुस्त रखना चाहते हैं, वो आइए हमारे पास में, हम उनको मेंबरशिप देंगे। और यदि आप बोलते हो कि मीडिया के लिए क्या है, तो हम पर्सनली उसके लिए बात कर सकते हैं। फार्म हाउस दिखाना चाहिए, आप अपने जो खेत है वो दिखाना चाहिए, ताकि मीडिया खुद फील कर सके और लोगों को बहुत अच्छी तरह से बता सके। सबसे ट्रिप आयोजित कर रहे हैं क्या? सबसे अच्छा प्लान, अच्छा टाइम जो होता है हमारा फार्म विजिट करने का, वो होता है मई एंडिंग महीना, क्योंकि सभी टेम्परेचर 40-42 डिग्री होता है। और उस वक्त आपको कुछ एरिया में लायन, जिसको शेर कहते हैं, वो भी आपको खुले में देखने को मिल सकता है। उस वक्त आम सबसे ज्यादा पकते हैं, और अगर आप उस वक्त आते हो तो करीबन 20 से ज्यादा प्रकार के फल आपको वहाँ पेड़ से तोड़ के खाने मिलते हैं। तो सबसे बेस्ट टाइम होता है समर, थोड़ा गर्मी होता है बट वो बेस्ट टाइम होता है। अगर आप लोग चाहोगे तो हम प्लान कर सकते हैं एक ट्रिप वहाँ पे, जहाँ पे आपको पूरा फार्म विजिट करवाया जा सकता है। किस तरह से ऑर्गेनिक और नॉन ऑर्गेनिक में डिफरेंस है वो भी बताया जा सकता है। शैलेश जी ब्रांड अरे अभी तो मेन क्वेश्चन। मेंबरशिप इस तरह से है कि हमने केवल 50 मेंबर्स को प्लान किया है अपने प्रोजेक्ट में एनरोल करने को। 3 लाख रुपया एज अ सिक्योरिटी डिपॉजिट रहेगा, जो रिफंडेबल रहेगा पूरा। इसमें 6 मंथ का लॉक इन पीरियड रहेगा। और 3 लाख रुपया दे रहे हैं, उसके अगेंस्ट में लोग 4,500 रुपये का मंथली बिलिंग फ्री दे रहे हैं। सो फॉर एग्जांपल मेरे पास में जितनी सब्जियां हैं, जितने तेल है, आटा है, ये सारी चीज़ें हम खुद प्रोड्यूस कर रहे हैं। मंथली आप 4,500 रुपये तक का कितना भी वैरायटी, कोई भी प्रोडक्ट परचेस कर सकते हो। अगर उससे ज़्यादा का परचेस करते हो तो आपको एक्स्ट्रा बिल पे करना होगा, वरना 4,500 रुपये का बिलिंग आपको फ्री है। अगर आप इसका बिलिंग का इस्तेमाल नहीं करते हो तो ये कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। आप साल भर में 55,000 तक का ऑर्गेनिक चीज़ें मंगा सकते हो। यदि आम का सीज़न आता है और आपको लगता है कि 20 पेटी आम चाहिए जिसकी कीमत 600, 800 या 1,000 रुपया है, तो वो भी आप हमारे पास से ऑर्डर कर सकते हो। जो भी बिलिंग होगा वो हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं उसमें। ये आप डी-मार्ट वगैरह ऑप्शन इतना लिमिटेड है ना कि हम डी-मार्ट को नहीं, डी-मार्ट या कोई भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को नहीं चुनते हैं। और डी-मार्ट में या बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में आप देखोगे ऑनलाइन में तो लोग सस्ता ढूंढने जाते हैं। हमारे पास सस्ती चीज़ नहीं है, ऑर्गेनिक चीज़ है। हम ऑर्गेनिक को प्रीफर कर रहे हैं, जबकि इसका रेट है ना मार्केट से काफ़ी कम रहेगा। फॉर एग्जांपल नारियल पानी अगर हम बोलते हैं तो 80-90 रुपये से नीचे नारियल पानी नहीं है। हम फार्म में 15 रुपया पीस बेचते हैं और हम कहते हैं कि लेके जाओ, 15 रुपये में लेके जाओ। जैसे हम भाजी मार्केट में सुनते हैं ले लो, वैसे हम 15-20 रुपये में नारियल पानी देते हैं। तो यही नारियल पानी अगर हम जब बॉम्बे में आएंगे तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट के साथ में हम 40 से 45 रुपया प्रति पीस घर पे डिलीवरी कर पाएंगे, जिससे कि जो लोग पीना चाहते हैं वो पी सकते हैं। पपैया की बात करूँ तो पपैया आज रमजान का महीना है, 60 रुपया, कहीं 80 रुपया किलो बिक रहा है। हमारे फार्म में हम 10 रुपया, 12 रुपया, 15 रुपया किलो बेचते हैं, वो भी ऑर्गेनिक पपैया। तो वही पपैया हम जब बॉम्बे में लाएंगे तो 30 से 35 रुपया किलो तक घर पे डिलीवरी करवाएंगे। उसको भी एकदम नेचुरली पकाया होगा, केमिकल का इस्तेमाल नहीं किया होगा। बाकी आज आप अगर देखते हो तो बनाना है, पपैया है, वाटरमेलन है, इसमें कई बार केमिकल इस्तेमाल करके लोगों को खिलाया जाता है। आजकल पेड़ भी बदल गए हैं, पेड़ वो बड़े वाले नहीं, गेहूं भी छोटे छोटे होते हैं, वो छोटे हो गए हैं। गेहूं 2-2 फुट के होते हैं। वो बॉन्साई बोन साइज। और दूसरा शैलेश जी के पास कुछ ऑर्गेनिक चीज़ें हैं, क्योंकि बाकी ऑर्गेनिक करने के लिए ज़मीन को 7 साल लगते हैं। 7 साल में ज़मीन ऑर्गेनिक होती है। जितने भी इंडिया में ऑर्गेनिक की बात करते हैं ना तो ऑर्गेनिक होता ही नहीं, क्योंकि 7 साल में अगर आप 7 साल गाय का गोबर यूज़ करते हैं, नेचुरली गाय का, भैंस का या फिर नेचुरल चीज़ यूज़ करते हैं, तब वो ज़मीन जाके प्रॉपरली ऑर्गेनिक होती है। कुछ चीज़ें हैं शैलेश जी के पास जो भी ऑर्गेनिक है, बाकी फार्म टू आप ही घर पे हैं। ठीक कह रहे हो ना शैलेश जी? फार्म से आप ही घर पे हैं जो सही ऑर्गेनिक करने के लिए, तो उसमें एक प्रोसेस है। ये अपने साथ उसको कर लेंगे ऑर्गेनिक, मेरे हिसाब से प्रोसेस। क्योंकि शैलेश जी आपने 3-4 साल किए उन्हें स्टार्ट हुए। शैलेश भाई, बहुत अच्छी बात तो ये लगती है जो आपका कॉन्सेप्ट है, बहुत ही बढ़िया है। कहीं ना कहीं डिमांड और सप्लाई को लेकर बहुत दुविधा हो सकती है, इसके लेकर आपकी किस तरह की तैयारी है और फ्यूचर प्लान्स क्या क्या हैं आप?
सो जैसे हमने बताया कि 35,000 स्क्वायर फीट का जो फार्म बना रहे हैं हम, उसमें हम उतना प्रोडक्शन एम्पल सप्लाई में करेंगे जितने 50 फैमिलीज को ज़रूरत हो। फॉर एग्जांपल एक परिवार को क्या चाहिए, सब्जी चाहिए, टमाटर चाहिए, प्याज चाहिए, कांदा चाहिए या लहसुन चाहिए या कोई भी पालक मेथी चाहिए। सो 50 फैमिली खा सके रोज़ाना हफ्ते में 7 दिन, उतना प्रोडक्शन हमारा वहाँ पे मॉनिटर होगा और उसके हिसाब से प्रोडक्शन होगा। सो 50 फैमिलीज को तो हम केटर कर ही देंगे। अगर ज़्यादा प्रोडक्शन हुआ तो उस बाद में हम लोग आगे उसको सप्लाई करेंगे या कहीं उसका और यूज़ करेंगे। बट इनिशियली हम लोग 50 फैमिलीज की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी कर पाएंगे, उतना हमने इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी करने का प्लान कर लिया है। 3.5 लाख रुपए आप हर मेंबर से लेना चाहते हैं? 3 लाख। 3 लाख। इन पैसों को क्या करेंगे और किस तरह से यूटिलाइज करेंगे? ये बहुत अच्छा सवाल है सर आपका। ये सवाल इसका जवाब मैं इसलिए देता हूँ क्योंकि हम ये मेंबरशिप स्कीम में नहीं आने वाले थे, बट यहाँ पे ऐसा हुआ कि मेरे फार्म जो है ना वो करीबन 8 एकड़ है, जिसकी अच्छी खासी मार्केट वैल्यू है। जब हम बैंक के पास गए लोन लेने के लिए, तो बैंक ने कहा कि हम आपको 10 लाख रुपया लोन देंगे, जबकि उसकी कीमत उससे 15 गुना ज़्यादा थी। सो बैंक ने मना कर दिया कि आपकी जो प्रॉपर्टी है इस पे हम इतना ही लोन दे पाएंगे और उतने में हम कुछ नहीं कर पाएंगे। सो हम जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलप कर रहे हैं वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी, जो इजराइल और जापानीज टेक्नोलॉजी हम इस्तेमाल करने वाले हैं, जो पूरी AI बेस का इंटीग्रेशन रहेगा। सो उसका जो कॉस्टिंग जा रहा है वो हमारा 60 से 70 लाख रुपया तक जा रहा है। सो हमारे पास उतना इनिशियल फंड्स नहीं था, और नॉर्मली अगर आप वेंचर कैपिटल में जाते हो या इक्विटी में जाते हो तो कहीं सामने वाला व्यक्ति पैसा खींच ले और आपका प्रोजेक्ट ठप हो जाता है। सो हमने ये इनिशियली सोचा कि 3 लाख रुपये मेंबरशिप में जाएंगे हम, और जो फंड्स कलेक्ट होगा वो हम फार्म में यूटिलाइज करेंगे और उससे अपना डेवलपमेंट करेंगे, फार्म को भी मॉडर्न लेवल पर लेकर जाएंगे। ग्रीन हाउस जो बना रहे हैं, ग्रीन हाउस के बारे में बता दी। बताइए। ये इजराइल से आपने कोलैबोरेट किया है? नहीं, कोलैबोरेट नहीं किया है मैडम। जैसे टेक्नोलॉजी आती है, फॉर एग्जांपल आईफोन अमेरिका में बना है। नहीं, मगर ध्यान में है ना कि आपने सिलेंडर भी मिल रहा है, सिलेंडर भी बंद हो गया। सवाल आज की स्थिति के हिसाब से सवाल बहुत बराबर है, बट एक ट्रेनिंग होती है और एक इक्विपमेंट्स होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आज हम जो फोन इस्तेमाल कर रहे हैं वो अमेरिका की कंपनी हमको दे रही है। सबसे ज्यादा फोन जो बेचते हैं हम लोग एंड्रॉइड या आईफोन है, राइट। सो वो फोन हमारे पास में आ गया तो हम उसको कैसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सो एग्रीकल्चर में जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होगी, जैसे बिना मिट्टी की खेती होती है, लेयर फार्मिंग होता है, पॉली हाउस फार्मिंग होता है, टेम्परेचर कंट्रोल फार्मिंग होता है। तो ये सब टेक्नोलॉजीज है जो इंडिया में ऑलरेडी इस्तेमाल हो रही है और वही टेक्नोलॉजी हम इस्तेमाल करने वाले। सो इससे इजराइल देश और हमारे भारत देश का कोई ज़्यादा इशू नहीं है। बस उन्होंने ये टेक्नोलॉजी डेवलप की है, इस पर रिसर्च कर वो टेक्नोलॉजी मार्केट में आ चुकी है और आज हम इस्तेमाल कर रहे हैं। पहले इस्तेमाल करो जी हाँ, हम पिताजी वो भी फार्मर थे, पिताजी भी फार्मिंग करते थे और पिताजी ने कह दिया एक समय में कि बेटा अपनी ज़मीन अब खुद संभालो, हम खेती नहीं कर सकते उम्र के हिसाब से। और हाँ, ये ट्रेडिशनली हमारी ओन ज़मीन है। सो हाँ, और अभी मैं इसमें इनके पिताजी से फिट है मिला। सर, इनको क्यों फिटनेस ट्रीट नहीं किया आपने? सबसे बड़ा तो कमाल ये लगता है। हाँ, शुरुआत हो गई है। बंद करें, खास वजह रही उसके लिए संग्राम जी को जी ब्रांड एम्बेसडर आपने चुना ओके। है। संग्राम जी ब्रांड एम्बेसडर बाद में बने, हमारे मित्र है। पहले कई साल पहले हमारी मुलाकात हुई थी एक सिलसिले में और तब से हमारी जानकारी है। संग्राम सिंह को मैं कई समय से फॉलो कर रहा हूँ और उनकी हेल्थ फिटनेस के बारे में आप सबको पता ही है, उसके लिए कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। सर ने रेसलिंग में, MMA में इंटरनेशनल अपना देश का नाम ऊँचा किया है, कई सारे मेडल जीते हैं और इनसे फिट बंदा मुझे इंडस्ट्री में कोई नहीं दिख रहा है। इनका एक बहुत अच्छी बात मुझे लगी है कि सर ने आज तक कोई भी ऐसी ऐड नहीं की है जो युवाओं को या किसी ह्यूमन को उससे नुकसान हो, चाहे वो कोल्ड ड्रिंक कंपनी हो, चाहे पान गुटखा हो, चाहे मोबाइल गेमिंग हो। आज कई सारे एक्टर्स को आप देखोगे कि 2-2 करोड़ 3-3 करोड़ की ऐड करते हैं जिससे बच्चे नशा करने लग जाते हैं या मोबाइल फ़ोन में गेम खेलने के एडिक्शन हो जाते हैं, ऐसी एड्स करते हैं। सर ने आज तक कोई ऐसा ऐड नहीं किया है जिससे युवाओं को या किसी को नुकसान हो। सो इसलिए हमने संग्राम सिंह से बात की थी और इस प्लेटफॉर्म पे संग्राम सिंह को एज एन एम्बेसडर हमने चुना है। संग्राम जी आपका क्या रिएक्शन था? संग्राम जी आपका क्या रिएक्शन था? देखिए जी, कोई भी अच्छी चीज़ होती है, मैं एक बात हमेशा सोचता हूँ कि भाई मेरा देश मान तो मेरा क्या होता। अब शैलेश जी का जो मैंने देखा खाने का मान लो, चाहे शैलेश जी कम करें ज़्यादा करें, कम से कम इंजेक्शन तो लगाएंगे ना।
कम से कम कुछ इसमें केमिकल नहीं मिलाएंगे, वो जो देंगे वो अच्छी चीज़ देंगे। तो जो भी अच्छी चीज़ होती है, जब इन्होंने मुझे आइडिया बताया तो मैंने कहा ये बहुत अच्छी बात है। जो भी मैं सोचता हूँ कि जो भी देश के लिए अच्छा है, यूथ के लिए अच्छा है, सोसाइटी के लिए अच्छा है, मेरे लिए अच्छा है। पैसा तो कहीं भी हम कमा सकते हैं, पैसा कहीं से भी हम ले सकते हैं, बाकी चीज़ हम कर सकते हैं, मगर क्या है कि मैं एक बात हमेशा बोलता हूँ, द बेस्ट लिविंग इज सेल्फलेस गिविंग, कि हम दे क्या रहे हैं वो करके। हालांकि जो प्रचार कर रहे हैं जैसे कोल्ड ड्रिंक का है, टबैको का है, गुटखे का है या बाकी और चीज़ का, मैं कह रहा कि वो गलत है, सब अलग है। मगर मेरे हिसाब से कई सेलिब्रिटी ऐसे हैं कि भाई उनको पैसे की कमी नहीं है, उनको प्रसिद्धि की कमी नहीं है, तो मेरे हिसाब से उनको नहीं करना चाहिए, क्योंकि गांव में छोटे छोटे बच्चे उनको अपना आइडल समझते हैं। अब जब मैं गांव में था, मुझे याद है कि मैंने क्रिकेटर को देखा, और क्रिकेटर बहुत बड़ा, तो वो प्रैक्टिस करके कोल्ड ड्रिंक पी रहा था। तो गांव में हमारे पास पैसे नहीं होते थे, मैंने वो अनाज लेके गया और वो दिया और कंचे वाली कोल्ड ड्रिंक ले आया। तो फिर वो मुझे कई साल बाद मिले जब एक प्रोग्राम में, तो मैंने उनको बोला कि वो आपका ऐड करना गलत था। बोला हाँ, उसने माना कि हाँ गलत था। तो जितने ये प्रचार प्रसार कर रहे हैं, जैसे चाहे वो कोल्ड ड्रिंक है, फास्ट फूड है, टबैको है, वाइन है, गेमिंग है, गुटखा है, गेमिंग तो चलो सरकार ने बंद कर दिया, तो ये बाकी चीज़ है ना, ये हार्मफुल है सेहत के लिए। चलो गेमिंग तो आप वैसे खेल रहे हो, बाकी खाने की जो चीज़ें अगर हम ऐसे प्रमोट करते हैं ना तो बहुत हार्मफुल है। अब मैंने एक 12 साल का बच्चा देखा, तो वो सिगरेट पी रहा था गांव के पास में ही, हम कुछ शूट कर रहे थे, तो मैंने उसको बुलाया, क्यों कर रहे हो? बोला जो मेरा फेवरेट स्टार है ना, वो उसको मैंने देखा था कोई सिगरेट पीता है, कोई फिल्म आई होगी, कोई पता नहीं किसी एक्टर की, वो सिगरेट पी रहा था उसको, तो वो थोड़ा सा हानिकारक तो है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा सा देश में और थोड़ी चीज़ें अच्छी होने की ज़रूरत है। अब देखो, नेता कोई आए, पार्टी कोई आए, उनको हम ही चुनते हैं। इंसान जब तक वो अक्षरशः ठीक नहीं होगी ना, वो तब तक वो सुधरेगा नहीं मामला। अब एक बड़ा एक फैक्ट है, मुझे मौका मिलता है, मैं लबास जाता हूँ, काफ़ी जगह जाता हूँ, कि 90% ब्यूरोक्रेट्स 500 करोड़ से कम का कोई आदमी नहीं था, एक रिसर्च आ रहा 90%। तो बताओ फिर अगर वो पढ़ा लिखा नहीं होगा, वैल्यूशन बड़ा होगा, तो अफसर बन के आएगा, तो गुंडा बन के आ जाएगा, बैठ जाएगा मतलब के ऊपर के भैया करो। तो मैं थोड़ा सा अलग सोचता हूँ कि भाई चुपचाप रहो, लाइन में लगो, अपना काम करो और अपना बेहतर करो, क्योंकि अब प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, वो हमारे एम्प्लॉय हैं, हम उनके एम्प्लॉय नहीं हैं। चीफ मिनिस्टर हमारा एम्प्लॉय है, क्योंकि भैया मैं 1 रुपया कमाता हूँ, टैक्स देता हूँ, तो उनको पैसा मिलता, मतलब सैलरी आती है। अब कोई एरिया का SP या DC अगर वो बदतमीजी से बात कर ही नहीं सकता, करेगा तो बोल दूंगा कि भैया सैलरी नहीं मिली क्या। क्योंकि अगर आम इंसान, हम सबको अपनी ताकत का पता चल जाएगा, अपने अधिकार का पता चल जाएगा, तो देश से काफ़ी भ्रष्टाचार कम हो जाएगा। और एक हमें भी वो नहीं करना चाहिए कि भाई मेरा काम कर दो, बाकी देख लो, दूसरा काम कर दो, देख लो, थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो मैं थोड़ा सा उस तरह का इंसान हूँ कि भाई मैं सोचता हूँ कि पहले तो बचपना था तो हम भी बड़ी बड़ी बात करते थे, कोई झूठ बोल दिया, कोई कुछ बात कर दी, कोई ये सब कर दिया। अब जो समझदारी आ रही है तो और चीज़ें छोड़ते जा रहे हैं। 7-8 घंटे निकर बनियान में चले जाते हैं, फिर ये ऐसी चीज़ पहनते हैं, मतलब कुछ है नहीं, मतलब समझ रहे हो ना। जो सरल है वो आज़ाद है, जो चालाकी में वो बंधन है। बिल्कुल सही सर, बहुत सही, बिल्कुल सही, क्या बात है। थैंक यू बहुत बहुत, थैंक यू सो मच, थैंक यू कर लेंगे सर।